अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये गाड़ी मुझे बहुत तंग कर रही थी। स्टार्टिंग का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इसका सेल्फ चेक करवाया, वो भी ठीक था अप्रॉक्सीमेटली, और फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और स्टार्टिंग कभी लंबी हो जाती थी। मैंने असल में सिटी में चलानी होती है गाड़ी, ज़्यादा लॉन्ग रूट पे नहीं जाता, इसलिए चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। गाड़ी का बैटरी फुल चार्ज नहीं होती थी, सबसे बड़ा इशू यही था। फिर मैंने इसकी बैटरी चेंज की, बड़े साइज़ की बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने लगवाई। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ करीब करके, तो आप देख सकते हैं ये बैटरी मैंने 70 नंबर की बैटरी लगवाई, जो कि लोग GLI गाड़ी में या करोला, होंडा सिटी वगैरह में, सिविक में लगवाते हैं। ये 70 नंबर लिखा हुआ है। तो ये बैटरी मैंने लगवाई, ये वाली बड़ी बैटरी। पहले छोटी थी 55 नंबर की, यानी कि वो 32 एम्पेयर की होती है। ये तकरीबन कोई 50 या 55 एम्पेयर की होती है ये बैटरी। तो ये लगवाई, फिर भी प्रॉब्लम वहीं के वहीं रही, सॉल्व नहीं हुई। फिर मैंने इसका जो सेल्फ था वो आपको बताया, मैंने दोबारा भी इसकी खुलवाया, उसकी सर्विस करवाई, उसमें भी हर चीज़ ओके थी। तो फिर मैंने इसका जो जनरेटर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब करके क्लोज करके दिखाता हूँ। ये जो यार जनरेटर वहाँ लगा हुआ है, शायद इसमें क्लियरली नज़र ना आ पाए, वो जनरेटर भी मैंने खुलवा लिया। उसकी मैंने सर्विस करवाई, वो भी ठीक था, बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर भी मैंने उसके बैरिंग वगैरह चेंज करवाए और ग्रीस वगैरह करवाई। उसमें कार्बन ब्रश बिल्कुल नए थे, और उसके सारे रेक्टिफायर चेक किए, हर चीज़ ओके थी। लेकिन ये जो बैटरी है, ये सही तरीके से चार्ज नहीं होती थी। इसका इशू ये था कि मैंने सिटी में चलानी होती है, कभी कहीं किसी शॉप पे रुक गया, कभी कहीं रुक गया, तो बार बार जो सेल्फ लगाने पड़ते थे, 2-3 सेल्फ तो लगते थे सही, उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती थी, यानी कि इसको धक्का लगाना पड़ता था। और मैं ज़्यादा सफ़र नहीं करता गाड़ी पे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट पे नहीं चलाता, इसलिए चार्जिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जिसको भी मैंने चेक करवाया, उन्होंने यही मशवरा दिया कि इसको ज़्यादा चलाया करें। अब मैं ज़्यादा इसको कहाँ लेके जाऊँ, ठीक है। तो मैंने सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होती है गाड़ी, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की वो आपको बताता हूँ। कि ये जो जनरेटर लगा हुआ है, तो ये जनरेटर इसके नीचे है, थोड़ा सा आपको शायद नज़र आ सके। तो ये यहाँ पर इसका ये जनरेटर है। तो ये जनरेटर जो है ना, ये मैंने खुलवाया, और इसकी जो पुली होती है, इतनी छोटी सी पुली है, और उससे छोटे साइज की पुली मिल भी नहीं रही थी। मैंने उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के, ज़्यादा छोटी नहीं की। तो जब लगाई उसके बाद अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब सिटी में जहाँ मर्जी चलाऊँ इसको, बैटरी हर टाइम फुल चार्ज रहती है, क्योंकि इसका जो जनरेटर होता है मैक्सिमम 15 एम्पेयर देता है। जो बड़े जनरेटर होते हैं बड़ी गाड़ियों के या फिर ट्रैक्टर वगैरह में होते हैं, वो 50 एम्पेयर 40 एम्पेयर तक चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें बैटरी भी छोटी होती है। तो इस लिहाज से जो गाड़ियों छोटी गाड़ियां हैं, उनमें जनरेटर 15 एम्पेयर से ज़्यादा देता ही नहीं है। तो अब ये है कि स्लो में जब खड़ी होती है गाड़ी कहीं पे भी, तो वो फुल करंट दे रही होती है, बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको चाहिए आज ही जनरेटर को खुलवाएं, और उसकी जो पुली है एक्चुअल साइज से थोड़ी सी छोटी करके लगवाएंगे, तो उसके RPM बढ़ जाएंगे। स्लो रेस में भी आपका जनरेटर अच्छे तरीके से चार्जिंग करंट देगा, आपको ज्यादा रेस में गाड़ी को नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरेटर जिनकी पुली बड़ी होती है उन पे फिर ज्यादा रेस देनी पड़ती है, ताकि उसके RPM पूरे हो जाएं। तो इसके RPM नॉर्मली पूरे ही रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मैंने एक नई वीडियो के साथ, ओके, अल्लाह हाफिज।